सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख हमेशा आता है। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। सुख में कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए और दुख में कभी अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों से बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने बुरे समय में कभी भी इन दो बातों को हमें नहीं भूलना चाहिए। जब भी हमारा टाइम ख़राब चल रहा हो या हमें परेशानियां हमारे पास आ रही हों बार बार, तो हमें कभी इन दो बातों को नहीं भूलना चाहिए। हमेशा अगर हमने इन दो बातों का ध्यान रखा, ख्याल रखा, तो हमारे पास कुछ ही समय के लिए परेशानियां आएंगी, उसके बाद मेरे पास खुशियां ही खुशियां आएंगी और हमारी जो परेशानियां हैं वो निकल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट था, आस्तीन लगानी थी, तो मैं आस्तीन लगा रही थी ब्लाउज़ में। ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ था, तीरा वाला। इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था और आस्तीन लगानी थी। तो पहले आस्तीन में मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेप दे देती हूँ ताकि आस्तीन में आगे की तरफ झोल ना आए और एकदम से फिट आस्तीन बन कर के तैयार हो। कुछ लोग आस्तीन काटते समय ही उसमें थोड़ा सा शेप दे देते हैं, बट मैं जब आस्तीन लगाती हूँ तभी देती हूँ, क्योंकि इधर की उधर आस्तीन ना हो जाए और फिर हमसे कहीं गलती ना हो जाए। तो आस्तीन बनाने के बाद हम करेंगे सूट की कटिंग। सूट की कटिंग करने के बाद इसी ब्लाउज़ में फिनिशिंग भी करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज़ आज ही कंप्लीट करना है। तो ये सारा काम आज मेरा चलता रहेगा और आप लोगों से ढेर सारी बातें करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो ज़िंदगी है इसमें संघर्ष तो हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा नहीं, कोई भी इंसान हो, चाहे आर्थिक स्थिति उसकी ठीक हो या ना ठीक हो, फिर भी हर किसी के साथ ये संघर्ष तो चलता ही रहता है। अगर ज़िंदगी है, जीवन है, तो उतार चढ़ाव इसमें लगे ही रहते। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही रहता। आज हमारे पास खुशियां हैं तो कभी हमारे पास गम भी होंगे। अगर आज हमारे पास गम है तो कभी हमारे पास खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उस सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को रखना है, कैसे सारी चीज़ों को हमें हैंडल करना है, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, खुशी जब होती है, सुख जब होते, तो हम लोग हंसी खुशी से उसको काट लेते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जब दुख होता है तो वो अपना आपा खो देते हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे टाइम में अगर आप लोगों ने इन दो बातों का ध्यान रखा ना, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आगे चल के आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। ये भी हम लोगों की एक परीक्षा होती है जो भगवान लेते हैं कि देखें आप किस परीक्षा में सबसे अच्छे पास होते हैं। जिस तरह से हम लोगों के पढ़ाई में एग्ज़ाम होते हैं, जो टीचर लोग लेते हैं, उसी तरह से ये भी हम लोगों के एग्ज़ाम ही होते हैं जो भगवान लेते हैं। अगर हम लोग इसमें पास हो गए ना, तो हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और अगर इस एग्ज़ाम में हम लोग फेल हो गए ना, तो हम लोगों के ऊपर ऐसा लगता है कि जब हम झेल ही नहीं पाते हैं, छोटे से दुख को नहीं झेल पाते, तो बड़े से दुख को हम क्या ही झेल पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आप एक बात याद रखिए कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। धैर्य रखिए। अगर आपने एक बात का याद रख लिया कि सब कुछ अच्छा होगा, बस, तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। देखिए, ये ऊंच नीच थोड़ा बहुत हमी गमी तो सबके साथ चलती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इस दुनिया में परफेक्ट हो, सबके साथ सब कुछ सही हो, ऐसा तो नहीं होता ना। कभी ना कभी किसी के साथ कुछ ना कुछ लॉस या प्रॉफिट होता ही रहता है। अगर कहीं आपके साथ प्रॉफिट है तो कहीं लॉस भी थोड़ा बहुत होता रहता है। इसी का नाम ज़िंदगी है, यही हम लोगों का संघर्ष होता है। अगर इसको हमने अच्छे से हैंडल कर लिया, अच्छे से झेल लिया, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर जब भी आपके पास थोड़ी बहुत भी परेशानी हो, तो आप हमेशा इस बात को याद रखो, सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और थोड़ा सा आप अपने अंदर धैर्य रखिए। अगर आपने ये दो चीज़ें कर ली, सब कुछ अच्छा होगा, ये सोच लिया अपने मन में, तो वाकई में आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये हम लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे यहाँ पर सूट की कटिंग करनी थी और ये लहरिया वाला सूट था। इसकी डिज़ाइन जो थी वो खड़ी खड़ी थी, तो इसमें
हमें इस तरह से कपड़े को निकालना था, सूट को। तो यहाँ पे सूट की कटिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ में। तो देखिए, संसार में परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो ये दुनिया चलेगी कैसे। तो दूसरी बात ये हमारी है कि जब भी आपके पास बुरा वक्त हो, आपका टाइम सही ना चल रहा हो, आपका काम धंधा सही ना चल रहा हो, तब आप दूसरी ये बात याद रखिएगा कि ये समय भी बीत जाएगा। आप हमेशा, हमारी जो दूसरी बात है, इसका आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि ये समय भी बीत जाएगा। देखिए, समय कभी रुकता नहीं है, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। वक्त का, ना ही वक्त किसी का कभी इंतज़ार करता है। हम लोगों को वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है और वक्त को सही चीज़ के लिए यूज करना पड़ता है। अगर आपने सही वक्त को सही टाइम पर सही चीज़ के लिए यूज कर लिया तो आपको आगे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं और अपने काम में सफलता ही सफलता मिलने वाली है। देखिए, वक्त चलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, ऐसी हमारी उम्र भी है, निकलती ही जाती है। कभी जो हमारी उम्र निकल गई है वो कभी लौट करके वापस नहीं आएगी। जो हमारा वक्त निकल गया, टाइम निकल गया, वो कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो आपका अभी टाइम अगर ख़राब चल रहा है तो उसमें आप लोगों को सिर्फ 2 बातों का या ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि सब कुछ ठीक होगा। अगर आपने सोचा है कि सब कुछ ठीक होगा तो बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ईश्वर आपके साथ ठीक ही करेगा। और आपने अगर नेगेटिव सोचा तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। वो कहते हैं ना कि जैसी हमारी सोच होती है ना, वैसा ही हमारा काम भी होता है। तो आप अगर अच्छी सोच रखेंगे तो आपका अच्छा काम होगा। देखिए, ये दुनिया है, इसमें सुख और दुख सबके साथ लगे रहते, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबके साथ सुख और दुख, प्रॉफिट और लॉस सभी के साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही होते हैं। अब इस चीज़ में आपको अपना आपा खोना है या फिर धैर्य रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने धैर्य रख कर के ये सोच लिया कि ये टाइम भी निकल जाएगा, जैसे ही हमारे सुख के दिन आएंगे और हम खुशियाँ ही खुशियाँ पाएंगे, सभी के साथ मिल कर के खुश रहेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से सोचना है, किस तरह से अपनी सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। जब भी कोई आपके पास गलत टाइम चल रहा हो या कोई भी मुसीबत हो आपके पास, आपको हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी चाहिए। और आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपना मन हल्का करना है, आपको लगता है कि हमें अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, तो या तो आप अपने माँ बाप के साथ शेयर करिए या फिर अपने भगवान के साथ। इसके अलावा आप अपनी जो भी आपके अंदर है परेशानियां हैं या परेशानियों से आप जूझ रहे हैं या फिर आपका टाइम गलत चल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है हम किससे बात करें, तो 2 लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, जिनको कभी भी किसी चीज़ में स्वार्थ नहीं होता है। उनका प्रेम, उनका सब कुछ निस्वार्थ होता है। वो 2 लोग होते हैं, अपने माँ बाप और अपने भगवान। अगर आपको अपना मन हल्का करना है किसी बात को लेकर के आप परेशान हैं या आपके साथ परेशानियां चल रही हैं, किसी से आप थोड़ा सा राय लेना चाहते हैं या फिर अपना अंदर थोड़ा सा हल्काव लेना चाहते हैं, तो आप भगवान के पास बैठ कर के अपना जो भी आपके मन की बात है वो उनसे कहिए। अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनसे सारी बातें कही तो आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। और अगर अपने माँ बाप से आपने अपने दिल की बात कही, अपनी परेशानियाँ उनके साथ शेयर करें, तो वो लोग कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर बताएंगे ताकि आपकी मुसीबतें कम हों और आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता मिल सके। तो बाकी लोगों से कहने से अच्छा है कि आप ऐसे लोगों से बोलें, ऐसे लोगों से कहें ताकि आपके पास कुछ रास्ता निकले और आप अपनी परेशानियों से छोड़ करके आगे बढ़ सके, आप अपनी परेशानियां छोड़ करके आगे बढ़ सके, ठीक है। तो आप हमेशा हमारी ये 2 बातें याद रखिए, जब भी आपके पास परेशानी हो, मुसीबत हो, तब आपको अपना धैर्य नहीं
खोना है, आपको अपना आपा नहीं खोना है। और आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि ये वक्त भी बीत जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा और एक ना एक दिन अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसी सोच आप रखेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। आई होप आपका आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। एक बार फिर से राधे राधे।